गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है दीक्षा। टुडे डेट इज 28/7/2020, पेज नंबर 6, पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पार्ट 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण में भाषा और भाषा के रूप पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग भाषा के अनेक रूप, मतलब भाषा के और भी कई रूप हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कल हम लोगों ने समझा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा क्या है? मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ओके स्टूडेंट, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा एंड मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा है, और जो लिखकर लिखी होती है वो लिखित भाषा है, जैसे बुक, न्यूज़पेपर आदि। ओके स्टूडेंट, ये हम लोगों ने कल करा था, मैंने शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के अनेक रूप। नंबर 1 है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी बालक अपने माँ से ही बोलना सीखता है। जैसे सागर का जन्म गुजराती भाषी परिवार में हुआ था, तो वह गुजराती बोलता है। मतलब मातृभाषा का मतलब स्टूडेंट्स उससे है कि जो मातृभाषा होती है, कोई भी बच्चा वो किससे सीखता है? अपने परिवार और माँ से। वो जिस भी भाषा में, मतलब जहाँ रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वो वैसा ही बोलना सीख जाता है, जो उसकी मातृभाषा होती है। क्योंकि जो उसके घर में बोली जाती है, जो परिवार और माँ बोलती है, वो कैसी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अमेरिका वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ के लोग जो रहते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो शुरुआत से क्यों हिंदी बोलना नहीं सीखते? क्योंकि उनके यहाँ परिवार में कोई बोलता नहीं, उनकी फैमिली, जो उनकी मम्मी होती हैं, वो सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो भी उनकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग वो भी सीखते हैं। जो यहाँ इंडिया में जन्म लेते हैं, उनके यहाँ आप लोग देखते हो बचपन से वो भले ही इंग्लिश उनके घर में बोले, लेकिन नॉर्मली है कि जो मातृभाषा है वो उसका यूज जरूर होगा। तो वो सबसे पहले वो मातृभाषा सीखता है, और किससे सीखता है? अपने परिवार और माँ से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? पूरा राष्ट्र जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हमारा राष्ट्र है इंडिया, तो पूरा राष्ट्र जिस भाषा का प्रयोग करता है वो क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। ओके स्टूडेंट, जैसे सभी देश हैं, जैसे इंडिया की अलग है, अमेरिका की अलग है, चीन की अलग है, जापान की अलग है। तो सभी देशों की जो क्या होती है? अपनी एक अलग राष्ट्रभाषा होती है। जैसे रूस की रूसी है, अमेरिका की अंग्रेजी है, चीन की चीनी। मैंने बताया ना, जैसे अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अंग्रेजी बोलना ही सीखता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो हिंदी बोलना पहले सीखेगा। अगर उसको इंग्लिश बोलना है, लेकिन सीखेगा पहले हिंदी, फिर इंग्लिश बोलेगा। ओके स्टूडेंट, तो भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अधिकांश हिंदी भाषा का, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जो हिंदी है हमारी, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। ओके स्टूडेंट, तो और जो हमारे संविधान में है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान कर रहा है। भारतीय संविधान में आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो क्या कहेंगे आप? 22 भाषाओं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इसमें भी इसे हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जिससे आप लोगों को हाईलाइट होगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो 22 भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं, बहुत सी ही। देखिए सारी आपकी जो है, असमिया, उर्दू है, कश्मीरी है, गुजराती, डोगरी, तमिल, मणिपुर की आपकी 22 हिंदी, संस्कृत। ओके, इसमें तो ये 22 आपको क्या दी हुई है? भाषाओं के नेम दिए हैं। आप लोग ये सारा रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजभाषा। अभी तक राष्ट्रभाषा, पूरे जो राष्ट्र में बोली जाती है, जिसका प्रयोग होता है, वो है राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या है? राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं।
सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे कार्यालय होते हैं सरकारी, उसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है वो क्या कहलाती है? राजभाषा। ओके स्टूडेंट, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया था। यह दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ओके स्टूडेंट, कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 में इसे राजभाषा, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानक भाषा। भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों और शिक्षकों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दे दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे वर्णों और शब्दों के मानक, अमानक रूप। वर्णों और शब्दों के मानक और अमानक रूप। जैसे आपको दिया ना यहाँ पर आपका मिसप्रिंट लिस्ट है। देखिए यहाँ पर माँ दिया है, उसमें रा है और आ दिया है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या कैसे गई, जैसे गई शब्द लिखा है तो इसमें क्या है? गई ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी है। दुख आपका हलंत लग के भी लगता है और दुख हम ऐसे भी लिखते हैं। ठंड जो अड़ा लगता है उसको हम ऊपर भी दर्शा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मानक और अमानक रूप होते हैं। नेक्स्ट है बोली। बोली क्या है? बोली जो है वो एक क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जो बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ओके स्टूडेंट, ये स्थानीय लोगों द्वारा मौखिक रूप से विचारों के आदान प्रदान करने में प्रयोग की जाती है। जो बोली होती है उसकी कोई कार्यालय भाषा नहीं होती है, केवल मौखिक रूप से हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे भोजपुरी, ब्रज, अवधी, हरियाणवी आदि। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका उपभाषा। उपभाषा क्या है? जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह क्रमशः उपभाषा और भाषा का रूप धारण कर लेती है। जब किसी बोली में जैसे छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है तो वो क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। जैसे अवधी, ब्रज भाषा आदि। ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों ने भाषा के अनेक रूप पढ़े हुए हैं। इतने पॉइंट्स आपको इसको रीड करना है। ओके स्टूडेंट, जो हम लोग नेक्स्ट है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।